सूर्य की रोशनी में नहाती रिया, एक युवा लड़की, जंगल के किनारे खिलखिलाती है, जो अपने हाथों में फूलों से मोहित है। चिड़ियां गाती हैं, क्योंकि रिया अपनी मासूम खेल में खोई हुई अनजाने में छायादार जंगल में और गहराई तक भटक जाती है। उज्ज्वल वन का किनारा उसके पीछे फीका पड़ जाता है और पेड़ उसके रास्ते को अस्पष्ट करना शुरू कर देते हैं। रिया जादुई पेड़ के पास जाती है। इसकी सुनहरी पत्तियां हीरे की तरह चमकती हैं, जो धूप में नहा रही हैं। पेड़ कहता है, मैं जादुई पेड़ हूं, मैं तुम्हें कोई भी एक इच्छा दे सकता हूं। रिया रुक जाती है, उसके विचार घूम रहे हैं। मुझे क्या मांगना चाहिए, वह सोचती है। उसकी निगाहें पेड़ पर टिकी हैं। रिया रुक जाती है, उसके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। उसका जर्जर घर अब धूप से नहाया हुआ एक खूबसूरत घर है। हमें गांव में अच्छी नौकरी मिल गई, उसके माता पिता ने खुशी से कहा। उनके चेहरे नई आशा से चमक रहे थे। रिया फुसफुसाती है, जादुई पेड़ ने मेरी इच्छा पूरी की। धन्यवाद पेड़, मैं हमेशा दूसरों की मदद करूंगी। रामू कांपते हुए झिलमिलाती नदी की ओर बढ़ता है। उसका पीला चेहरा थकावट और कठिनाई का मुखौटा है। दूर पहाड़ चमकती नदी को घेरे हुए हैं। रामू हांफते हुए अपनी कमजोरी के आगे झुक जाता है। वह नदी के किनारे गिर जाता है। उसका कमजोर शरीर जीवन देने वाले पानी के विपरीत है। रामू थका हुआ नदी के किनारे घुटने टेकता है। बेतहाशा ठंडा पानी हाथ में लेता है। अपनी सूखी हुई गले से राहत पाने की कोशिश करता है। रामू के पीने से जीवन शक्ति वापस आ जाती है। उसका चेहरा नई आशा और खुशी से चमक उठता है। पुनर्जीवित रामू नदी में एक पत्थर फेंकता है, जो उसके समृद्ध खेतों की इच्छा का प्रतीक है। सुनहरी धूप रामू के खेत को नहलाती है। सुबह की हवा में धीरे धीरे झूमता हरा भरा समुद्र। ग्रामीणों ने संपर्क किया, उनके चेहरे कृतज्ञता से भरे हुए थे। धन्यवाद रामू। रामू आकाश की ओर देखता है, उसके चेहरे पर एक विनम्र भाव है। धन्यवाद भगवान। एक विनम्र जंगल की झोपड़ी में रामू बीमार पड़ा है। जबकि सीता देखती है, उसका चेहरा चिंता और निराशा से भरा हुआ है। गांव के डॉक्टर के गंभीर फैसले के साथ सीता का दृढ़ संकल्प मजबूत होता है। उसकी आंखों में एक हताश उम्मीद चमकती है। कामधेनु के बारे में सुनकर सीता अपने पति को बचाने के लिए एक चमत्कार की तलाश में घने जंगल का सामना करने का फैसला करती है। घने जंगल में सीता कामधेनु को बेतहाशा खोजती है। उसकी आंखें छाया में टटोल रही हैं। सीता ने कामधेनु को शांति से चरते हुए पाया। वह रामू के जीवन के लिए हाथ जोड़कर विनती करती है। कामधेनु सीता की दयालुता से प्रभावित होकर उसे दूध का एक बर्तन देती है। कथन कहता है, सीता धीरे से रामू को उनकी विनम्र झोपड़ी में कामधेनु का दूध पिलाती है। एक कोमल चमक उनके आशावादी चेहरों को रोशन करती है। रामू की ताकत धीरे धीरे लौटती है। उनके बीच एक मौन धन्यवाद गुजरता है। कामधेनु के प्रति आभार। तेल के दीपक छाया डालते हैं, जो नाचते हैं। उनके चेहरों पर अंकित कठिनाई की रेखाओं को उजागर करते हैं।